नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक खबर झारखंड से जुड़ी हुई है। दरअसल झारखंड के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सरायकेला, सिमडेगा, तमाड़ में रोड शो का आयोजन होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। अमित शाह दौरे के दौरान सरायकेला सिमडेगा रोड शो ये तय किया गया है, जिसमें शामिल होंगे गृह मंत्री और चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इससे बीते समय भी जब आपने देखा कि झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान अमित शाह ने किस तरीके से न केवल नक्सलवादियों पर प्रहार किया और नक्सलवाद को खत्म करने की बात भी कही, लेकिन वहीं आदिवासी समाज से जुड़े लोगों के लिए भी ये उन्हें आश्वासन दिया गया कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ सत्ता में आती है, आपका समर्थन हमें मिलता है, तो अब तक जो आदिवासियों की जमीन आपके हाथों से गई है, उन आदिवासी परिवारों को दोबारा से बसाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि झारखंड में इन दिनों सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज देखा जा रहा है। यानी कि डेमोग्राफिक चेंज का ये तात्पर्य है कि जिस तरह जो जमीनें आदिवासियों की बताई जा रही थी, उन जमीनों को अवैध तरीके से कब्जा करके और यहाँ पर कई घुसपैठियों को जगह दी गई, ये बार बार आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। हालांकि जेएमएम इस पर पलटवार भी करती हुई दिखाई दे रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन रांची से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि आज का ये जो दौरा गृह मंत्री अमित शाह का बताया जा रहा है, ये कितना खास आज का उनका दौरा रहने वाला है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो आज झारखंड का दौरा है, इसमें मुख्य रूप से जिन इलाकों में उनका रोड शो आयोजित किया गया है, वो खास तौर पर आदिवासियों का इलाका माना जाता है, आदिवासी बहुल इलाका है। और जैसा कि आपने कहा कि एक विषय उठाया गया है झारखंड में कि जो आदिवासियों की जो जमीन है उस पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है और इसके कारण झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो निश्चित तौर पर भाजपा का फोकस ये है कि जो आदिवासी वोट्स हैं उनको किस तरह से गोलबंद किया जाए, क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वहाँ की मुख्य पार्टी है, वहाँ की रीजनल पार्टी है, उसका मुख्य आधार जनाधार जो है वो आदिवासी बहुल इलाका ही है, आदिवासी समाज ही है। तो भाजपा को पता है कि जब तक उसमें सेंधमारी नहीं की जाएगी तो जो लक्ष्य रखा गया है झारखंड में चुनाव जीतने का, उस पर असर पड़ेगा। और यही कारण है कि अमित शाह का जो पिछला जो दौरा हुआ था या अन्य नेताओं का दौरा जो हुआ था, उसमें ही इस मुद्दे को उठाया गया था कि झारखंड विकास और के साथ साथ आदिवासी समाज का जो विकास है, आदिवासी समाज से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं उसको राजीव, चलाया जाएगा। इन चुनाव में हमने देखा कि झारखंड में न केवल आदिवासी समाज को एक करने की कोशिश की गई, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई, उनकी जमीनों को वापस करवाने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं घुसपैठ के साथ साथ में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश भी कही जा रही कि बीजेपी की ओर से की जाएगी अगर सत्ता परिवर्तन होता है। यहां तक हमने ये भी देखा कि चाहे रोजगार का मुद्दा रहा हो और इस विषय को लेकर भी यहां तक ऐसे कई नेता जिनको लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हों, इस पर भी गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कटाक्ष कर चुके हैं कि आपने एक ऐसी सरकार को मौका दिया जिनके काफी ऐसे नेता हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, तो एक मौका दूसरी सरकारों को भी देकर के देखा जाए। तो जानबूझ करके ऐसे मुद्दे गिनाने का काम इस वक्त बीजेपी करना चाह रही है ताकि जेएमएम को उसकी चोट मिल सके। देखिए, निश्चित तौर पर जो भाजपा का एजेंडा है वो यही है कि उन चीजों पर चोट करें जो उनके खिलाफ हो। तो जैसा कि डेमोग्राफी के मामले में हो रहा है कि भाई घुसपैठिए इसमें घुसे हैं, और ये तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार की लापरवाही की वजह से या उनकी वजह से, किसी भी वजह से यहाँ घुसपैठिए आए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ बांग्लादेशी जो है बहुत यहाँ पे घुसपैठ कर चुके हैं और उनको हटाने के लिए एनआरसी लागू किया जाएगा। दूसरी तरफ जो जमीन की बात हो रही है, तीसरी तरफ जो भ्रष्टाचार का बात हो रहा है, तो जैसे हेमंत सोरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो जमीन घोटाला में जेल जा चुके हैं। तो इन तमाम मुद्दों को एकत्र करके भाजपा जो है इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाई है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार है वो यहाँ जो आदिवासी समाज का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, चूंकि यहाँ लूट खसोट हुआ। तो ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है और भाजपा का बिल्कुल फोकस यही है कि जो उनका जनाधार है उसमें जब तक सेंधमारी
भाजपा नहीं करेगी तो इनको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा जिस लक्ष्य की ओर चुनाव जीतने की ओर लक्षित किया गया है। तो ये एक फोकस है और यही कारण है कि गाहे बगाहे ये बात कही जा रही है। एक बात और जो इनका भाजपा का एजेंडा है उसमें ये कहा गया कि जो पहले की जो अभी की जो सरकार चल रही है उसने कई योजनाएं जो आदिवासी से जुड़े हुए योजनाएं थी उसको चालू किया जाएगा। ये उनके भाजपा के जो चुनावी एजेंडा है उसमें है। तो ये इसका मतलब यही है कि भाजपा चाहती है कि वो इस लेकिन राजीव, इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि इसमें दो प्रमुख बातें हैं। पहली ये कि जहां बीजेपी के सामने इस वक्त कई मुद्दे हैं, बीजेपी कई मुद्दों को जेएमएम के सामने रख रहे, एक चुनौती पेश करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो हेमंत सोरेन की सलाखों के पीछे जाने का मुद्दा रहा हो और भ्रष्टाचार में लिप्त उनके नेताओं का मामला रहा हो या फिर आदिवासियों की जमीन का मामला रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ जब एनआरसी और यूसीसी लागू करने की बात गृह मंत्री अमित शाह कर देते हैं, क्योंकि बीते संबोधन के दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि न केवल उत्तराखंड लेकिन ऐसे कई जगह है जहां पर पूरी तरीके से यूसीसी को हम लागू करेंगे, इसको भी कहीं ना कहीं जेएमएम की ओर से घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जेएमएम की ओर से देखते हैं तो एक मुद्दा जो इस वक्त जेएमएम के पास बिल्कुल उसका इस्तेमाल इस वक्त जेएमएम कर रही है और डंके की चोट पर कर रही है, वो तो ये कहती है कि बीजेपी ने तो हमें भ्रष्टाचार में लिप्त बताया, लेकिन सिद्ध कर पाए क्या वो? उन्होंने तो खुली चुनौती तक दे दी हेमंत सोरेन ने। उन्होंने ये कहा कि राजनीति से तो छोड़िए, मैं झारखंड छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं कि भू माफिया का जो टैग उन्हें दिया गया था, आप इन आरोपों को सिद्ध कीजिए। आरोप तो सिद्ध हुए नहीं, मामला अभी भी चल रहा है। देखिए, सिद्ध करने का इतना आसान काम नहीं है। कोई भी अगर मामला जब कोर्ट में आता है तो एक दिन या 2 दिन में कोई चीज तो सिद्ध नहीं हो जाता है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन ये बात कह रहे हैं तो ये सफाई उनको वो सेंटीमेंट वोट्स जो है इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट को तय करना है। कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया होती है, ये सभी जानते हैं कि 2-4 दिन 6 दिन 10 दिन की बात नहीं तो महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप पर यह आरोप लगा, जनता ये नहीं देखती है कि आप दोषी है या नहीं दोषी है। तो इस चीज को भाजपा समझती है। अगर आप पे किसी प्रकार का आरोप लगता है और मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में इतना आसान नहीं होता किसी चीज को सिद्ध करना। कोर्ट को सारे साक्ष्य और सबूत की जरूरत होती है, गवाहों की जरूरत होती है, उसमें वक्त लगता है। तो अब वो ये कह रहे भाजपा तो साबित करेगी कि नहीं करेगी, तो कोर्ट को करना है, भाजपा को तो साबित करनी नहीं है। लेकिन बड़ा बात यह है कि ये जमीन घोटाला तो हुआ है और उन्हीं के सरकार में हुआ है, लेकिन चूंकि आदिवासी समाज के लोग अभी भी उतने पढ़े लिखे और उतने समृद्ध नहीं है कि इन बातों को समझे, और यही कारण है कि आदिवासी वोट को गोलबंद करने या सेधमारी करने या उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए दोनों ओर से प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि सबको पता है कि आदिवासी जो वहां के मूल निवासी हैं, ये अगर जिनको वोट करेंगे उन्हीं की जीत होगी, उन्हीं की सरकार बनेगी। और यही कारण है कि भाजपा ने कोशिश की है, जैसे कि चंपई सोरेन को लाया गया। इसमें चंपई सोरेन को लाने के पीछे भाजपा के क्या मकसद है? यही मकसद है कि किसी तरह से जो एक आदिवासी फेस जो उनके पास जितना ज्यादा होगा, क्योंकि एक बात तय है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसकी जड़ें मजबूत है, उसकी बेस, उसका वोट बैंक जो झारखंड में है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसको अब भाजपा को इसमें सेंधमारी करना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सेंधमारी होने से बचाना है। इसी की राजनीति चल रही है और यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से अपनी सफाई पेश की जा रही है। तो भाजपा के तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोरेन का जिक्र आपने राजीव किया तो इस पर मैं थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि चंपई सोरेन न केवल आदिवासी बेल्ट के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक मजबूत पकड़ पूरे झारखंड में बताई जाती है। ऐसे में ये हम समझना चाहेंगे कि जेएमएम से जब वो टूट के गए तो जेएमएम ने तो साफ तौर पर ये कह दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई आए तो उनका स्वागत है, कोई जाए तो भी उनके लिए खुले दिल से, कोई मन में ना मैल रखा जाएगा और ना ही उन्हें रोकने का प्रयास किया जाएगा इससे, क्योंकि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जेएमएम ने ये बात कहने की कोशिश की, चंपई सोरेन बीजेपी के साथ हो लिए और अब बीजेपी इसी मौके को भुनाने की कोशिश करे। तो चुनावी समर के लिहाज से अगर इस पूरे दृष्टिकोण को हम समझते हैं तो फिर ये पलड़ा बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा या फिर जेएमएम के लिए चुनौती साबित होगा? देखिए, चंपई सोरेन को अगर जेएमएम कहती है कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात में ही ये कह सकते हैं कि एक बात छुपी है कि ये फर्क पड़ता है।
इसलिए पड़ता है कि आपने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। आसान बात नहीं है, किसी पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता को आप इतना बड़ा पद नहीं दे सकते। अगर आपने उनको पद दिया था तो ये समझते हुए कि वो पार्टी में एक मजबूत नेता है। आज चले गए हैं तो आप जो भी कह लीजिए। और अब बात प्रभाव की कर लेते हैं, तो कोल्हान क्षेत्र जो अब झारखंड का माना जाता है, जमशेदपुर, सिमडेगा, सिंहभूम का जो इलाका है, ये इन इलाकों में करीब 1 दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में चंपई सोरेन का प्रभाव माना जाता है। और ये समझिए कि एक लिटमस टेस्ट है कि क्या झारखंड के जो मूल निवासी है, झारखंड के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो चंपई सोरेन को अपना नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उनका कितना प्रभाव दिखेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चंपई सोरेन को अगर जेब में हल्के में ले रही है तो ये मुझे लगता है कि ये कोई उनके तरफ से एक राजनीति की तरफ बात की जा सकती है, एक राजनीतिक बात हो सकती है, लेकिन वो कोई हल्के व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जेएमएम में भी उनका कद जो है शिबू सोरेन के जस्ट नीचे माना जाता था, जस्ट उनके पीछे, उनके जस्ट माने सेकंड नंबर का कोई नेता था अगर जेएमएम में, तो चंपई सोरेन थे। और यही कारण है कि जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो उनको हल्के में जेएमएम नहीं ले सकती है। अब पार्टी से हट गए हैं तो जो भी कह लें, लेकिन अब चुनाव में जो चंपई सोरेन का जो फेस है, यानी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जेएमएम कर रही है, लेकिन इसका प्रभाव इन चुनाव में जरूर पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।